आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। Correlation is a statistical tool that helps to measure and analyze the degree of relationship between two variables. Correlation analysis deals with the association between two or more variables. जैसे जंतुओं की आयु बढ़ने के साथ उनकी लंबाई भी बढ़ती है। दोनों घटनाएं आयु तथा लंबाई का बढ़ना साथ साथ होती हैं। वह एक दूसरे पर आश्रित भी रहती है। इन दोनों के मान द्विचर्य कहलाते हैं। इस प्रकार परस्पर परिवर्तनशीलता प्रकट करने वाली दो या दो से अधिक राशियों को आश्रितता का अध्ययन सहसंबंध के अंतर्गत किया जाता है। पृथक पृथक विशेषताओं के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की ओर तथा उनके साथ साथ परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को बताने वाला सांख्यिकीय विश्लेषण सहसंबंध कहलाता है। जब दो चर मूल्यों में परस्पर इस प्रकार के संबंध हों कि एक में कमी या फिर अधिकता होने से दूसरे में भी उसी दिशा अथवा विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो वे दोनों मूल्य सहसंबंधित कहलाते हैं। द मेजर ऑफ कोरिलेशन कार्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध का महत्व हम देखें तो सहसंबंध के सिद्धांत का सांख्यिकी में काफ़ी महत्व है। फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रावेस ने इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, जिसे विकसित करने का श्रेय जूलॉजिस्ट फ्रांसिस गाल्टन एवं कार्ल पियर्सन को जाता है। आगे हम कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट को भी देखेंगे। जेनेटिक्स के क्षेत्र में इनके द्वारा अनेक समस्याओं का जैव सांख्यिकीय विश्लेषण सहसंबंध के आधार पर किया गया है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन दो प्रकार का होता है। जैसे जब दो चरों में परिवर्तन की दिशा एक ही होती है, अर्थात एक मूल्य में कमी होने पर दूसरे मूल्य में भी कमी हो या एक मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे मूल्य में वृद्धि हो, तो ऐसे सहसंबंध को प्रत्यक्ष या धनात्मक कहते हैं। जैसे पुत्र की आयु बढ़ने के साथ साथ पिता की आयु का भी बढ़ना इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कि जब एक दिशा में एक चर मूल्य के परिवर्तन होने से दूसरे अथवा संबंधित चर मूल्यों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होते हैं, तो ऐसे सहसंबंध को अप्रत्यक्ष या विपरीत अथवा ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव रिलेशनशिप वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन। से एज एक्स इज इंक्रीजिंग, y is also increasing. As x is decreasing, y is decreasing. As height increases, so does weight भी उसी के साथ increase होगा। नेगेटिव रिलेशनशिप में वेरिएबल्स चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। एज x increasing and y is decreasing. As x is decreasing, y is increasing. As TV time increases, grades decreases. थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप के वाटर कंजम्पशन एंड टेम्परेचर, स्टडी टाइम एंड ग्रेड्स। इसी तरह से नेगेटिव रिलेशनशिप में आता है एल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्राइविंग एबिलिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पियर्सन्स R is the most common correlation coefficient. Carl Pearson's coefficient of correlation denoted by small r. The coefficient of correlation R measures the degree of linear relationship between two variables x and y. जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट R इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। R बराबर कार्ल पियर्सन से संबंध का गुणांक, x बराबर एक चर, y बराबर दूसरा चर, x बार इज इक्वल टू x का औसत, y बार इज इक्वल टू y का औसत, समेशन इन सभी का योगफल। गुणांक r +1 से -1 तक हो सकता है। r बराबर 1 होने पर से संबंध धनात्मक होता है, r बराबर -1 होने पर से संबंध ऋणात्मक होते हैं, r बराबर 0 होने पर कोई से संबंध नहीं होता। The value of correlation coefficient R ranges from -1 to +1. If R +1, then the correlation between two variables is said to be perfect and positive.
If r is equal to -1, then the correlation between the two variables is said to be perfect and negative. और r बराबर 0, then there exists no correlation between the variables. इस तरह से आज हमने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में हम कोरिलेशन के कैलकुलेशन को देखेंगे. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.